तीन देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। आज ओलंपिक पार्क में 20,000 भारतीयों को करेंगे संबोधित। सिडनी में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया करेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट से निकलने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय मूल के लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री हुए खुश। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पापुआ न्यू गिनी में वहां के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। गले में पहनाया सर्वोच्च सम्मान। फिजी में भी प्रधानमंत्री मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर में G20 समिट की बैठक। 17 ताकतवर देशों का यहां मेला लगा। चीन की धौंस भी नहीं आएगा। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में G20 की बैठक। दुनिया भर के 100 डेलीगेट्स कर रहे हैं शिरकत। G20 समिट में पहुंचे सुपरस्टार रामचरण फिल्म पर्यटन पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। नाटू नाटू गाने पर डांस भी किया। G20 की बैठक से चीन और तुर्की का किनारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आर्टिकल 370 हटाने के बाद से घाटी में इस बड़े आयोजन से दुनिया में जाएगा पॉजिटिव संदेश। कश्मीर में G20 समिट से बौखलाया पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने पीओके पहुंचकर जताया विरोध। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक के विरोध में 100 से ज्यादा फर्जी हैशटैग। पाकिस्तान ने छेड़ा ट्विटर वॉर। पाकिस्तानी ट्वीट वॉर के बीच में करीब 500 संदिग्ध मोबाइल नंबर्स की हुई पहचान। गहन पड़ताल में जुटा है सुरक्षा बल। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के पहले सत्र की बैठक के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए डिनर का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुरों से सजी शाम। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियां। आज सीएम ममता बनर्जी से मिलेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद शुरू। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। 25 मई को शरद पवार से मुलाकात। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अप्सपा को लेकर दिया बड़ा बयान। इस साल के आखिर तक असम से पूरी तरफ से अप्सपा हट जाएगा। जबरन उगाही के मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समेत वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। 8 जून तक गिरफ्तारी पर रोक। 24 मई को सीबीआई फिर करेगी पूछताछ। आईपीएल का पहला क्वालिफायर मैच आज। गुजरात का चेन्नई से मुकाबला है। पहलवानों के दंगल में नया दांव पेच। ब्रजभूषण सिंह की चुनौती बजरंग पुनिया ने मंजूर की। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत सभी प्रदर्शनकारी रेसलर्स ने भरी हुंकार। बोले, नाको टेस्ट लाइव हो ताकि देखे देश। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाया जाए। रेसलर्स के समर्थन में सर्वघात महापंचायत का फैसला। 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत करेंगे। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज इंडिया गेट पर पहलवान निकालेंगे कैंडल मार्च। संसद के अगले सत्र में जनगणना से जुड़ा नया बिल लाएगी सरकार। बोले अमित शाह, डेटा की होगी ऑनलाइन एंट्री। पिछले 70 सालों से नहीं थी सही जानकारी। आज से बैंकों में 2000 के नोट बदले जाएंगे। कागजात या फिर आईडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पाबंदी पर पहली बार बोले रिजर्व बैंक के गवर्नर, अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं। पर्याप्त संख्या में दूसरे नोट बैंक्स में मौजूद हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पॉलिसी के तहत उठाया गया कदम। 2000 का नोट बदलने का तैयार करना होगा डेटा। तेलंगाना में बीजेपी 30 मई से 30 जून तक चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में करेंगे बात। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर उठाए सवाल। बोले, राष्ट्रपति देश की पहली नागरिक, उन्हें संसद का उद्घाटन करना चाहिए। नए संसद भवन पर विवाद के बीच में सूत्रों से खबर। राष्ट्रपति चाहती हैं कि प्रधानमंत्री ही करें उद्घाटन। विपक्ष की आपत्ति पर बीजेपी ने याद दिलाया इतिहास। दिल्ली में अध्यादेश मामले में केंद्र के खिलाफ संसद में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस। खड़गे से नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद फैसला। दिल्ली के पूट खुर्द इलाके में प्लास्टिक वेस्टेज गोदाम में लगी आग। दमकल के 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद।
मणिपुर में फिर से सुलगी हिंसा की आग। पूर्वी इंफाल में मेती और कुकी समुदायों में हिंसक झड़प, इंटरनेट पर बैन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने फिर से रचा इतिहास। जर्मनी में एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर बने दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर। मुंबई में G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। G20 प्रतिनिधियों के द्वारा देखी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा। G20 प्रतिनिधियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र के नृत्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। सीएम एकनाथ शिंदे ने सड़कों पर निर्माण में हो रही देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। दोषी अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। हरदोई में एसपी नित्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बिना नाम लिए बोला हमला। कहा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। पन्ना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बोला हमला। बोले, क्या केवल वही हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, हवाई चप्पल वाला नहीं बैठ सकता। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी का विवादित बयान। बहुजन समाज को अपने हक पता चलते ही ब्राह्मण समाज का अंत होगा। संबोधन के दौरान उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी देश के नौजवानों को ड्रगिस्ट बना रही है। हुगली की सभा से शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता और अभिषेक बनर्जी पर साधा निशाना। का बंगाल को चोरों के चंगुल से बचाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की जरूरत। करौली दौरे पर गए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इशारों में बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, धार्मिक उन्माद फैलाकर कोई भी राज नहीं कर सकता इस देश में। अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला सुरक्षित। 31 साल पुराने अवैध अवधेश राय हत्याकांड में सजा पर फैसला 5 जून को होगा। बाराबंकी कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी को वाट्सएप पेशी। बांदा में डीएमएसपी पर लगाया आरोप। बोला, चेकिंग के दौरान धीमे से सारे पेपर्स उठाकर ले गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। मोटरसाइकिल पर निकाली गई भव्य रैली। यूपी सरकार और दक्षिण कोरिया के बीच में एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी से मिले दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुंबई में जैव विविधता प्रदर्शनी का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी चौबे हुए शामिल। G20 को लेकर श्रीनगर के बाजार को भव्य तरीके से सजाया गया। जगह जगह पेड़ों पर लाइटिंग की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महारानी पद्मावती की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मनुआ भान टेकरी में स्थापित की गई। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में जेएनयू में निकला पैदल मार्च। मार्च के दौरान जमकर लगे सरकार विरोधी नारे। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर पलटवार किया। बोले, 2000 का नोट बंद होने से आम लोगों को नहीं बल्कि ज्यादा पैसे वालों को परेशानी। अलीगढ़ में फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने के दौरान चिंगारी से लगी भीषण आग। मजदूरों ने कूदकर बचाई जान, कई जख्मी। भारी बारिश को लेकर हिमाचल में 5 दिनों का येलो अलर्ट। ओलावृष्टि की संभावना। विशाखापट्टनम में तेज आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश, यातायात प्रभावित हुआ। कर्नाटक के हुबली में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। एमपी के खरगोन में तेज आंधी और बारिश से तबाही। तूफान की वजह से कई मकान ध्वस्त। जयपुर में सीजन की पहली बार जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंचा। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बच्चों ने महिला टीचर पर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। टीचर वापस जाओ, नहीं पढ़ेंगे के नारे लगाए गए। यूपी के 18 जिलों में तापमान 40 डिग्री के बाद। लू से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। फतेहपुर शेखावटी में टेम्परेचर 44 डिग्री के पार। लू के थपेड़ों की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल। मथुरा में भी तापमान 46 डिग्री के पार। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल। यूपी के महोबा में तापमान 45 डिग्री दर्ज। पानी की किल्लत से बड़ी परेशानी। अजय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी भवन और कार्यालय का उद्घाटन। धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। आईआईटी गोवा के 45 छात्र पहुंचे। मंडी मंदिरों के इतिहास और कार्यशैली के बारे में जानकारी ली। राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर से पहले पुलिस और प्रशासन ने कसी कमर। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात होंगे 1500 जवान। दिल्ली टूरिज्म विभाग ने वीकेंड पर हॉन्टेड हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। दिल्ली टूरिज्म विभाग की वेबसाइट पर करवा सकते हैं बुकिंग। संगरूर में 9 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉम्प्लेक्स का सीएम भगवंत मान ने किया शिलान्यास। एक ही छत के नीचे होंगे सभी सरकारी विभागों के दफ्तर।
लखीमपुर खीरी में यूकेलिप्टस के जंगलों में लगी भीषण आग, धू धू कर जले जंगल। मेवात में मुंबई दिल्ली हाईवे पर टायर फटने की वजह से एक टैंकर पलट गया, 2 लोगों की मौत हुई, 3 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद में दोस्त ने की दोस्त की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। कच्छ में एचपीसीएल पेट्रोल हाई स्पीड लाइन में लीकेज की वजह से भीषण आग लगी, आगजनी से आसपास के इलाकों में भगदड़ मची। अजमेर में महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर दे दी जान, पारिवारिक कलह का है मामला। एमपी के नरसिंहपुर में खेत में मिला शिक्षक का आधा जला हुआ शव, पुलिस कर रही जांच। रोहतक में दुकान में घुसकर दुकानदार को 3 युवकों ने मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कैदी ने पुलिसकर्मी की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल। जयपुर में पशु क्रूरता का खौफनाक वीडियो आया सामने, एक व्यक्ति ने कुत्ते को मारकर बाइक से बांधकर घसीटा। नागपुर में पेट्रोल पंप मालिक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग में कांस्टेबल ने प्रेमिका और उसके पिता को मारी गोली, मौके पर ही लड़की के पिता की मौत। बांदा में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हरिद्वार जा रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। कानपुर में भट्टा तोड़ने के विवाद में पड़ोसी ने की महिला की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर में यात्रियों से भरे हुए टेंपो से टकराया डंपर, 1 महिला की मौत, 4 घायल। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की मौत की संख्या में इजाफा, हार्ट अटैक से 17 यात्रियों की मौत, जबकि गंगोत्री में 8 यात्रियों की मौत। नागौर में मानसिक रूप से पीड़ित एक बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में सर्विलांस सेल की मदद से करीब 10 लाख रुपए के फोन बरामद किए गए, फोन पाकर लोगों के चेहरे खिले। सीकर में एएनएम और एलएचबी महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना, विभिन्न मांगों को लेकर विधायक राजेंद्र पारेख को सौंपा ज्ञापन। नोएडा के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ी। यूपी के जालौन में हाई टेंशन लाइन में आग लगी और उसकी वजह से गांव में फैली आग, कई घर जलकर खाक। कोलकाता में सरकारी नौकरी का झांसा देने और उसके बाद ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराए, 4 छात्र छात्राओं जख्मी हुए। आगरा में सीओटी परीक्षा में नकल करने वाले की प्लानिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ग्वालियर में चलती कार में अचानक लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। ग्वालियर में दुकानदार ने मांगे पैसे तो गुस्साए युवकों ने कर दी दुकानदार के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में बीच सड़क पर दबंगों ने एक दूसरे पर ताने गोली, आपसी रंजिश का मामला। बारामती में बंद फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिला समेत 2 गिरफ्तार। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए गए सड़क की पोल खुल गई, पैरों से रगड़कर ग्रामीणों ने उखाड़ा, वीडियो वायरल।